ओशो की पुस्तक वाणी की जो शब्दातीत समझ है उसको कैसे पढ़े, सुने कि ज्ञान भीतर एवं बाहरी जीवन में समग्रता से प्रयोग हो एवं रूपांतरण हो। इन्होंने पूछा है कि जीवन में रूपांतरण कैसे हो, किताब सुनकर, प्रवचन सुनकर, ध्यान कर कर। रूपांतरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, प्रतीक्षा और धीरज भी चाहिए। हम ध्यान कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हमारे भीतर बीजारोपण हो रहा है। जैसे भूमि में हमने बीज दबा दिया, हम पानी सींच रहे, खाद दे रहे हैं। समय आने पर ही अंकुर होगा, समय आने पर पौधा दिखाई देगा जमीन के ऊपर, समय आने पर पेड़ बड़ा होगा, फल फूल लगेंगे। इसमें शीघ्रता नहीं हो सकती। याद रखिएगा, यहां पर हम तनाव मुक्ति शिविर के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे तनावों के बहुत सारे कारणों में से एक कारण है हमारी हड़बड़ी और शीघ्रता और जल्दबाजी। आप गौर कीजिएगा, जब जब आप तनावग्रस्त होते हैं आप बहुत जल्दी में होते हैं, आप चाहते हैं चीजें फटाफट हो जाएं। आपके चाहने से नहीं होंगी। धीरे धीरे परिपक्व बनो, मैच्योर बनो। छोटे बच्चे बहुत हड़बड़ी में होते हैं। आम खा रहे थे, उनके मन में आ गया अरे की गुठली बगीचे में दबा दें, गमले में लगा दें, और फिर रात को उनको नींद भी नहीं आती कि अब पेड़ बड़ा हो गया होगा, फल लग गए होंगे, और सुबह उठ के एकदम भागते हैं देखने के लिए कि वहां देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ। गड्ढा खोद के फिर देखते हैं गुठली तो ज्यों की त्यों है। बड़ी निराशा घेर लेती है कि कैसा अन्याय हो रहा है। लोग कहते हैं कि गुठली में से आम का पेड़ निकलता है, फिर उसमें बहुत आम फलते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा। ये हमारा बचकानापन है। हर चीज में समय लगता है, और जब हम परम फल को पाने चले, परमात्मा को, शांति को, आनंद को, मुक्ति को, निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। ये कोई मौसमी फूल नहीं है कि अभी बीज बोए 15 दिन में पौधा बड़ा हो गया और 1 महीने में फूल लग गए। याद रखना 2 महीने में खत्म भी हो जाएंगे। ये तो विराट वट वृक्ष है, बढ़ने में ही लंबा समय लगेगा, फिर सदा सदा वह रहेगा। तो जल्दबाजी हमारे हृदय में ना हो। और एक आश्चर्य की बात है, यदि जल्दबाजी ना हो तो शीघ्र फल आते हैं, और शीघ्रता हो तो फल नहीं आते। इसको ऐसे समझ लो, तनाव का कारण है, अशांति का कारण है शीघ्रता, और शांति किस चीज का परिणाम है? धीरज का। तो जो व्यक्ति जितना धीरज रखेगा उतनी जल्दी शांति का परिणाम आ जाएगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और जो व्यक्ति जितनी जल्दबाजी मचाएगा तो सोचेगा अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसकी हड़बड़ी में कभी कुछ नहीं होगा, बहुत विलंब होगा। तो गणित थोड़ा उल्टा सा जान पड़ता है, लेकिन जिंदगी का नियम ऐसा ही है। शांति पाने के लिए, जीवन को रूपांतरित करने के लिए जो लोग जल्दबाजी में होंगे उनको बहुत वक्त लगेगा, और जो लोग बड़े धीरज से प्रतीक्षा भाव में डूबेंगे, घटना जल्दी घट जाएगी, क्योंकि प्रतीक्षा ही तो उसकी बुनियाद है शांति की, जीवन के रूपांतरण की। चलिए दूसरा सवाल। मतलब ओशो को सुन के या पढ़ के जो समझ आया है वही मैं खुद के भीतर खुद को ही समझा रहा हूँ विभिन्न तरह से। इंटरनल मोनोलॉग हो गया, सोच विचार करके वही सेम चीज़ को रिपीटेड हो रहा है शब्द के थ्रू, बातों के थ्रू। तो कैसे पहुँचे कि जो समझ है उसको खुद को समझाना पड़े, जो एक फ्लो में है, नेचुरल वे, उस फ्लो में बह सके। ठीक, हमारे भीतर गहराइयों पे गहराइयां हैं। साधारण जिसको हम समझ कहते हैं वह बहुत सुपरफिशियल माइंड, जो कॉन्शियस लेयर है ऊपर ऊपर की, उसकी समझ है। उसके नीचे हमारा व्यक्तिगत अचेतन है, उसके और नीचे सामूहिक अचेतन है,
और उसके भी नीचे ब्रह्म अचेतन है। हमारी जिंदगी चलती है उन गहराइयों से। हमारी शिक्षा ऊपर ऊपर है। समझो आपको पता है कि क्रोध करना बुरा है, आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, आप मानते हो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह समझ बिल्कुल ऊपर की परत पर है और गहराइयों में क्रोध की प्रवृत्ति छुपी हुई है। वो पिछले लाखों करोड़ों साल के विकास क्रम में धीरे 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 पनपी है। हमारी आज की छोटी सी उथली उथली समझ उस करोड़ों साल पुरानी टेंडेंसी से नहीं जीत सकती। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। आप कितना ही इंटरनल मोनोलॉग करो, रिपीट करते जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे प्राणों की गहराई में बात जानी चाहिए। दुनिया में कितने लोग हैं, कितने शास्त्र और ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई लोगों ने तो रट भी लिए हैं, लेकिन वह सब बिल्कुल ऊपर की परत पर है। भीतर कुछ भी नहीं पहुंचता। भीतर पहुंचता है केवल अनुभव। और इसलिए ओशो का जोर रहता है आप ध्यान के प्रयोग करें, अनुभव में डूबें, साक्षी बने, अनाहत नाथ सुने। शब्दों की समझ शब्दों तक रहेगी। नाद बहुत गहराई में, वहां कोई शब्द नहीं है, वहां कोई भाषा नहीं है, नाद में कोई अक्षर नहीं है। इसलिए तो हमारे देश के ऋषियों ने ओम को भाषा से अतीत ट्रांसेंडेंटल माना और उसको अक्षरों में नहीं लिखा कि आ में ओ की मात्रा और माँ में हलंत, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। यह बताने के लिए कि वह हमारी भाषा का हिस्सा नहीं है। एक अलग ही प्रतीक बनाया चित्रात्मक ओम के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत इसलिए थी ताकि यह स्पष्ट हो कि यह हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, यह अस्तित्वगत है। तो आप कह रहे हैं शब्दों के पार वह समझ कहां से आएगी? वो वहां गहराई से आएगी। उसमें डूबो, किताब पढ़ के, उसको रट के, बार बार रिपीट करके मन ही मन आप अपने मन को ही मजबूत कर रहे हो। उन मनी अमनी दशा में नहीं जा रहे, द स्टेट ऑफ नो माइंड। और सारे प्रवचन उसी की तरफ इशारा है। ओशो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मन के पार, भाषा के पार निर्विचार अवस्था में जाना है। तो जहां ओंकार है वहां विचार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। मनुष्य मन की प्रकृति क्या है? उनमें विचार आती है, जाती है, वो तो समझ आती है, परंतु जो मन की कंडीशनिंग होती है, पहली होती है, योजना होती है, विभिन्न प्रकार मन की जो खेल होती है, उनसे खुद को अप्रभावित पृथक कैसे रखे, या उनके साथ क्या करना चाहिए कि उनका कोई प्रभाव ना पड़े? मन की प्रवृत्तियां बहुत सारी हैं। हमारी तथाकथित जागृति की अवस्था, यह भी मन की ही एक प्रवृत्ति है। स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये भी मन की प्रवृत्तियां हैं। हमारी धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, एक प्रकार की हिप्नोसिस, फर्स्ट एक्सपोजर हमारे जो जीवन में हुए शुरुआती 6-7 साल के, उनके बड़े गहरे इम्पैक्ट बैठ गए। और पिछले जन्मों से भी हम कुछ धारणाएं लेकर आए हैं, कुछ स्मृतियां लेके आए हैं जो कि धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन उनके प्रभाव मन में मौजूद हैं। आप पूछ रहे हैं इसके बाहर, इससे अस्पर्शित कैसे रहें? हमारे भीतर साक्षी चैतन्य भी है, दृष्टा भी है, जो इन सब से अस्पर्शित है। याद रखिएगा, हमारा शरीर माता पिता की श्रृंखला से आया है। माता पिता को उनके माता पिता से मिला था। वो जो डीएनए और क्रोमोसोम्स चले आ रहे हैं, एक जेनेटिक स्टोरी है पीछे, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर है। हमारी शकल सूरत, बालों की संरचना, रंग, बीमारियां, उम्र कितनी होगी, ये सब बातें हमारे डीएनए से निर्धारित हैं। वो पूर्वजों की श्रृंखला से चला आ रहा है।
किसी जमाने में अमीबा और बैक्टीरिया वायरस से शुरुआत हुआ था, धीरे 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 प्राणी बढ़ते गए, होते होते बंदर वन मानुष तक आए, उसके बाद मनुष्य योनि आई। वो पूरा विकास क्रम हमारे डीएनए में मौजूद है। हमारा शरीर इस श्रृंखला का हिस्सा है। दूसरा है हमारा मन। वो पूर्वजों से नहीं आया, वो हमारे ही पिछले जन्मों के संस्कारों से आया है। आप जिसकी बात पूछ रहे हैं वह मन हमारे ही लाखों करोड़ों जन्म जो हो चुके हैं, उनमें जो जो घटनाएं घटी, जो प्रतिक्रियाएं हुई, जो कर्म हमने किए नहीं किए, जो सोच विचार जन्मा, उन सब के सूक्ष्म प्रभाव हम पे मौजूद हैं। वही हमें प्रेरित करते हैं इस जन्म में कुछ करने के लिए। हम उन्हीं से प्रभावित होकर अपना जीवन जीते हैं। ये मन हुआ। तो एक तन है, उसकी अलग कहानी है, पूर्वजों से आई। मन है, उसकी अलग कहानी है, स्वयं के पिछले जन्मों से आई। और तीसरी चीज है हमारे भीतर चेतन। तो हम केवल तन और मन ही नहीं है। नॉट ओनली साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो, कॉन्शियसनेस। ये ना माता पिता से आई, ना पिछले जन्मों से आई, ये सदा सदा से है। यह परमात्म तत्व का अंश हम में मौजूद है। और यह तन और मन इन दोनों से बिल्कुल पृथक और जुदा है। यह साक्षी है, यह दृष्टा है। शरीर में कुछ हो रहा है, चेतना उसकी दृष्टा है। मन में कुछ हो रहा है, विचार चल रहे हैं, भावनाएं आ जा रही हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, स्मृतियां आ रही हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं। ये सब मन में हो रहा है। ये मन का फंक्शन है, वो अपना फंक्शन करेगा। लेकिन हमारे भीतर एक दृष्टा साक्षी चैतन्य भी है। उसको पकड़ें, वह आपका स्वरूप है। इस प्रकार आप मन के कटघरे से बाहर निकल आएंगे, मन से ऊपर पहुंच जाएंगे। अपने ही मन को आप ऐसे देखेंगे जैसे किसी और को। मेरेपन की भावना छूट जाएगी। कोई आपसे कहेगा कि आपके फला फला विचार गलत हैं, मैं आपसे सहमत नहीं, आप कहेंगे हो सकता है गलत हो, वो मेरे हैं ही नहीं, मैंने कहीं से पढ़े थे, सुने थे। मैं जब पैदा हुआ था मेरे पास कोई विचार नहीं थे, मुझे भाषा ही नहीं आती थी। मैं जो भी जानता हूं वो यहीं पे मैंने पढ़ा, लिखा, सुना। हो सकता है गलत हो, ये मेरा है ही नहीं। आपको चोट नहीं लगेगी यह सुनकर के आपके विचार गलत हैं। आप हंसोगे, कहोगे हो सकता है हो, ये मेरे नहीं है। अपने ही मन से एक दूरी हो जाएगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह तन और मन दोनों से अलग हमारा साक्षी चेतन है। ज्ञान, प्रकाश, अंधकार, ऊर्जा, विद्या, खुशी, ऐसे भी जो जो अलग अलग विषय है, उसके लिए कौन कौन सी ध्यान विधि है जो ओशो ने कहा या भगवान शिव ने कहा या पतंजलि में या दूसरे किसी चीज में है? कौन सी अलग अलग ध्यान विधि है? देखिए, भीतर का साक्षी चैतन्य एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग आयाम है, मल्टी डायमेंशनल है। तो वहां ओंकार का अनहद भी गूंज रहा है। जो लोग श्रवण में कुशल हैं, संगीत में जिनका रस है, वे अपने भीतर अनहद नाद में सुनकर डूब सकते हैं। किसी व्यक्ति को श्रवण में उतनी रस नहीं, किंतु दर्शन में बड़ी रुचि है, सौंदर्य का बोध है, एस्थेटिक सेंस है, वह अपने भीतर के उस प्रकाश को जाने, उसको देखे, उसमें लौलीन हो जाए, तब भी वह वहीं पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार जितनी इंद्रियां हमारी बाहर हैं, उतनी ही सूक्ष्म इंद्रियां अथवा अतीन्द्रिय क्षमताएं हमारी भीतर हैं। तो जिसको जहां से रस हो, सुगम पड़े, वहां से वह प्रवेश कर जाए। तो साक्षी चैतन्य एक ही है, किंतु वह एक आयामी नहीं, बहुआयामी है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ओशो कहते हैं समाधि के सप्त द्वार, एक किताब का शीर्षक उन्होंने दिया। तो मंदिर तो वही है परमात्मा का, लेकिन प्रवेश के द्वार 7 द्वार हैं उसके। कहीं से भी हम प्रवेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति प्रेमल हृदय वाला है, कोमल भावनाओं वाला है, वह भक्ति के द्वार से प्रवेश कर सकता है।
कोई जरूरी नहीं कि वह साक्षी चैतन्य की साधना करे, वो भक्ति में लौलीन हो जाए, तब भी बात बन जाएगी। तो विभिन्न विधियां हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। आप मुझे ईमेल भेजिएगा, मैं उसके रिप्लाई में आपको पूरा चार्ट भेज दूंगा। अंधेरे से संबंधित कौन सी है, ऊर्जा से संबंधित कितनी विधियां हैं, नाद वाली कितनी विधियां हैं, प्रकाश वाली कितनी विधियां हैं, सांस वाली कितनी विधियां हैं, अलग अलग मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, ताकि आप आसानी से फिर वही विधि पढ़ें और वही विधि करें जिसमें आपको रुचि आती हो।